हमारे समाज के लिए, भारतवर्ष के लिए एक इशूज भी है, एक सब्जेक्ट भी है। सोशल जस्टिस यानी सामाजिक आर्थिक न्याय देने का तरीका भी है, और पॉलिटिशियंस के लिए भी है। अब आप पूछोगे रोटी शब्द क्यों इस्तेमाल किया? जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं खासकर भारत में, आरक्षण रूपी रोटी को ही सेकती है। सबसे आसान तरीका है राजनीति करने का आरक्षण। आरक्षण कोई बुराई नहीं है, आरक्षण सामाजिक आर्थिक न्याय देने का तरीका है। आरक्षण का सामान्य मतलब यह हुआ कि जो सरकारी नौकरियां हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, इन सारी चीजों में जो वर्ग सदियों से पिछड़ा रहा है उसे मुख्य धारा में लाना। यानी मान लो 100 आईएएस अधिकारी की भर्ती कर रहे हैं, तो हर कम्युनिटी से सिविल सर्वेंट के रूप में स्थापित करना, यानी आईएएस अधिकारी हर समाज का बने। यह है आरक्षण का इंक्लूसिव अप्रोच। परंपरागत में रहा है क्या कि हम लोग पढ़ते रहे हैं कि प्राचीन समय कुछ वर्गों को विशेष आरक्षण था, या जिस रूप में माना गया, सदियों पुरानी बातें। तो कुछ समाज पीछे रह गया, उसे मुख्य धारा में लाने के लिए उस कम्युनिटी को हम कोटा निश्चित करते हैं ताकि वो भी आ जाए। यानी 100 सीटें हैं तो 10 इस कम्युनिटी का, 10 इस कम्युनिटी का, 10 इस कम्युनिटी का, इस रूप में आए। यानी इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन हो, सबका बराबर सहयोग हो देश चलाने में, इस पे कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक न्याय देने का एक तरीका है। लेकिन एक इशूज भी है। इशूज क्या है कि क्या आरक्षण सामाजिक आर्थिक न्याय देते हुए राष्ट्र का निर्माण कराने में सक्षम होगा? इसकी आलोचना होती है कि मान लीजिए कि हमने 3 कम्युनिटी बनाया, ए बी सी डी, जो भी कम्युनिटी, 10 सीटें सबको दी। किसी कम्युनिटी में 80 नंबर पे सिलेक्शन हुआ, किसी में 20 पर हुआ, किसी में 50 पर हुआ, और 10-10 सीटें देनी है। तो हो सकता है कि जो ज्यादा अंक लाए हैं उनका सिलेक्शन ही ना हो और कम अंक वालों का सिलेक्शन हो जाए। ये एंट्री लेवल पर तो अच्छा लगता है, क्योंकि राजनीतिक रोटियां भी सेक जाएगी, राजनीतिक दल अपनी सरकार बनाएंगे। सबसे आसान तरीका होता है कि देश का विकास मत करो, इस तरह की रोटियां सेक लो। एंट्री लेवल पे अच्छा है, इसकी आलोचना होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो कम्युनिटियां हैं वो पीछे रही हैं। उसे मुख्यधारा में लाना भी जो हमारी आजाद सरकार है उसका जिम्मा है। लेकिन यह गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। एक व्यक्तिगत रूप में हर व्यक्ति सोचेगा कि ये चीजें मेरे हित में हो, ये चीजें मेरे हित में, इंक्लूसिव तो हो। लेकिन एक इशू यही है कि मुख्यधारा में तो लाते हैं, लेकिन ऊपर जो प्रतिभावान उम्मीदवार है जिसके अच्छे लाए, उनका रिजेक्शन ब्रेन ड्रेन करा देता है। ब्रेन ड्रेन कराने का मतलब प्रतिभा पलायन हो जाती है। आज अमेरिका में इतने ज्यादा इंडियंस गए या विदेशी गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें उनका काम मिल गया, उस रुपए मिल गए और उस प्रतिभा का इस्तेमाल किया, जिसके कारण से आज सुपर पावर के रूप में है। लेकिन भारत जैसे देशों में यह समस्या है। आज एम्बेसी में जाइए, वीजा लेने की, पासपोर्ट लेने की होड़ लगी है विदेश जाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो मार्क्स ला रहे हैं, करने की जो कैपेसिटी रखते हैं,
उन्हें उसका लाभ यहां नहीं मिल पाता। खैर, आगे बात हो जाएगी, राजनीतिक मुद्दा आ जाएगा। मैं इस रिजर्वेशन के साथ साथ एक टर्म आता है अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन, जितने भी विकसित देश हैं वहां पर रिजर्वेशन नहीं है, अफर्मेटिव एक्शन है। अब अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है? अफर्मेटिव एक्शन होता है कि किसी भी नौकरी में, सेवा में हम योग्यता बनाएं, यानी योग्यता, आप जैसे फ्री में कोचिंग देना, फ्री मेडिकल सुविधाएं देना, फ्री रहने की आवास देना, हर तरह से उसे मदद करना ताकि उस स्तर को आ जाए और उसमें मेरिट बना के आगे चला जाए। यह कहलाता है अफर्मेटिव एक्शन। भारत में क्या है कि आरक्षण भी है, अफर्मेटिव एक्शन भी है। आरक्षण भी है, अफर्मेटिव एक्शन भी है। अब देखो आरक्षण कैसे है? आरक्षण तो नौकरियों में कोटा का निर्धारण हो गया कि किस कम्युनिटी की कितनी सीटें रिजर्व होगी। अफर्मेटिव एक्शन क्या है? स्कॉलरशिप भी मिल रहा है, कोचिंग भी दी जा रही है, और भी बहुत सारी फ्री सेवाएं दी जा रही है। ये सब अफर्मेटिव एक्शन कहलाता है। यानी जो कम्युनिटी, जो अमेरिका, जर्मनी वगैरह में है, जो कम्युनिटी मुख्यधारा से पीछे रह गई है, उसे मुख्यधारा में आगे लाने के लिए, बढ़ाने के लिए वहां अफर्मेटिव एक्शन है, रिजर्वेशन के बदले में। यानी जो कम्युनिटी कमजोर है, मान लो कंपटीशन में मेरिट में नहीं आ रहा है, तो हम उसके लिए पूरी ट्रेनिंग देंगे, पूरी पढ़ाई कराएंगे, और फिर मुख्यधारा में जब सिलेक्शन होगी तब सिर्फ मेरिट के आधार पे होगा। लेकिन जो कम्युनिटी पहले से मुख्यधारा में है, उसको अफर्मेटिव एक्शन का पार्ट में नहीं रखेंगे। यानी उसको हमने कोचिंग दी, मेहनत कराई, किताबें दी, हॉस्टल दिए, खाना पीने की व्यवस्था करी, उनके परिवार को इलाज भी कराया, उनकी भी जो टेंशन है वो भी दूर रखे, और उसके बाद वो प्रिपरेशन करें और फिर आए सामने और मेरिट में आए, उनको बोला गया अफर्मेटिव एक्शन। भारत में क्या है? अफर्मेटिव एक्शन के साथ साथ रिजर्वेशन भी है। अब आप समझ गए होंगे कि रिजर्वेशन क्या होता है, अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है। भारत में दोनों है, ये भी और